हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं विनय कुमार और आप सभी मुझे देख रहे हैं एडवाइस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये चैप्टर 24 का हमारा तीसरा पार्ट है वीडियो का। जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद ये आई बटन यहाँ पे है, उस आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहां से आपको ट्रिगो के पहले वीडियोस और 24 चैप्टर के जो अदर पार्ट वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। आइए सबसे पहले जो है हम इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 6 से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस प्रॉब्लम नंबर 6 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। आप पूरा देखोगे तभी आप पूरा सीख पाओगे, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप बताइएगा कि आप कुछ सीखे या नहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं, यानी कि पूरक कोण दिया हुआ है। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो तो शो दैट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, हिंदी में दिखाओ, प्रमाणित करो, सिद्ध करो। तीनों बातों का एक ही मतलब होता है, दिखाओ कि, सिद्ध करो कि, प्रमाणित करो कि 1 + tan a / tan b बराबर sec स्क्वायर a हमें प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ का ए बी अलग है। वही एंगल को ही नाम है ए और बी, ठीक है? और एंगल का निशान ये बता रहा है कि वो एक एंगल है। दैट्स इट। तो आ जाइए, जैसे कि आप यहां से सॉल्यूशन देखिए, यानी कि समाधान। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर है 90 डिग्री। तो यहां से अगर आप एंगल ए निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी होगा, या फिर अगर आपको एंगल बी निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस ए। ये दो बातें आप निकाल के रख लीजिएगा, दोनों में से कुछ भी आपको यूज करना पड़ सकता है। अब देखिए हम यूज क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं 1 + tan a + tan b। बच्चों मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये बोर्ड की दृष्टि से है, बोर्ड में इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है। अब देखिए आरएचएस में एंगल कौन सा बचा हुआ है जी, एंगल ए बचा हुआ है। आरएचएस में एंगल ए बचा हुआ है और यहाँ पे जो है एंगल बी है। तो हम क्या करेंगे कि बी को इस 90 डिग्री माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? ताकि पूरा का पूरा चीज ए में हो जाए, क्योंकि आरएचएस ए में है, ठीक है? चलिए 1 + tan a को छोड़ दीजिए, हमेशा किसी एक को ही रिप्लेस करने से आपका सवाल बनता है। tan b की जगह पे आप लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस ए। एंगल का निशान सिर्फ एंगल बताने के लिए है, ठीक है? बात एक ही है, 90 डिग्री माइनस ए। अब बताइए 1 + tan a, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, याद रखना होगा, ये सूत्र याद रखना होगा। tan 90 माइनस ए होता है cot a। जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, उसी तरह से tan 90 माइनस ए हो गया cot a, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ मैं बनाता हूँ। 1 अपनी जगह है, 1 + tan a। अब cot a को यदि आप ऊपर भेजिएगा तो नीचे 1/cot क्या होता है, tan, यानी कि tan ऊपर माने cot ऊपर जाके हो जाएगा tan a। तो tan a + tan a क्या हो जाएगा, tan a × tan a क्या हो जाएगा, tan a × tan a क्या हो जाएगा जी, tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। और याद कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे a है तो a। तो यहाँ पे आरएचएस आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलएचएस से ही आपका आरएचएस निकल के आ जाता है, ठीक है? और आप यहाँ पे खुशी खुशी लिखिएगा प्रूव्ड, ठीक है? अभी बेटा ये कहाँ से आया, इस बात को समझिएगा। आप लोग तो जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी से 1 इधर भेजते हो तो क्या मिलता है आपको। ये सब पहले मैं 23 के वीडियो में बताया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 23 का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, ठीक है? हमारे चैनल में है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 1 + tan स्क्वायर थीटा के बजाय यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर a है। बोले थे ना, थीटा कैन बी एनी एंगल, थीटा कोई भी कोण हो सकता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरह 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लिए हैं। 1 से 1.5 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में, वो समझा रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अब जब मुंह बंद करके आप पेपर पे बनाओगे 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा आपका खर्च नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं बिना किसी देर के। आ जाइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, ये हमें शो दैट या प्रूव दैट दिखाना है, प्रमाणित करना है कि इतना बराबर इतना। ठीक है, तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए यहाँ पे सोल्यूशन समाधान देखते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, इंटू ही है, हाँ चलिए ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 68 डिग्री, बस इतना ही है लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए, तो पूरा सवाल को या तो हम 22 डिग्री में बनाएंगे या तो 68 डिग्री में, यानी कि 22 को या तो आप 68 में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर 68 को 22 में। ठीक है, किसी एक को ही बदलेंगे, दोनों को बदलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 22 को बदल लेते हैं। क्यों? बनेगा दोनों से ही, हम 22 को बदल के बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 22 यहाँ भी एक बार बदलना पड़ेगा, RHS में भी एक ही बार। अगर 68 को करते हैं तो यहाँ पे 2 बार डबल काम हो जाएगा, इसीलिए हम बचने के लिए 22 को बदल देंगे। बनाने को आप किसी से भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉसेक, इसको 22 को हम लिख सकते हैं 90 - 68। हमेशा मैंने आपको बोला था पेयर में ऐसा ही आपको सवाल रहेगा कि जोड़ के 90 हो यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो, और स्क्वायर था तो आप स्क्वायर दे दो, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही छोड़ दीजिए। कॉसेक 90 - थीटा, कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है? सेक थीटा, है ना जी। तो सेक स्क्वायर था तो स्क्वायर, सेक स्क्वायर 68 डिग्री और कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। चलिए, सेक को आप लिख सकते हो 1/cos, स्क्वायर 68 है तो स्क्वायर 68 रहने दीजिए। कॉट को आप लिख सकते हो cos/sin, ये सब पहले का बेसिक चीज है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ये सब बाबू पहले का बेसिक चीज है, बेसिक चीज भूल जाएंगे आपका काम नहीं चलेगा। 23 चैप्टर ध्यान से सीखिएगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं 23 में, तो ध्यान से उसको पढ़ के आना है यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है, 23.1 और 23.2 में ये सारी बातें हैं। कॉस कॉस कैंसिल, आपको बच गया 1/sin स्क्वायर 68 डिग्री, और साइन 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है, यानी कि साइन ऊपर जाके कॉसेक होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री हो गया RHS, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा LHS। तो अब RHS में आ जाइए, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, 68 बोले तो 68, इंग्लिश मीडियम वाले अगर ना जान पाते हो तो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 22, जैसा कि हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके आए हैं कि 22 को ही बदलना है, तो आइए बदल लेते हैं पहले की तरह। साइन 22 को लिख दीजिए 90 - 68, बिल्कुल होता ही है, स्क्वायर था बोल के हम स्क्वायर दे रहे हैं, बाकी टर्म वैसे ही उतार दे रहे हैं। साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 68, उससे तो कोई छेड़छाड़ हमें करना नहीं है। साइन 90 - थीटा होता है जी कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, थीटा के जगह पे क्या है 68। पहले जो सूत्र बता दिया हूं उसको याद रखिएगा एकदम, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा प्लस बाकी चीजें उतार दीजिए। अब बताइए, देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल गया, हालांकि थोड़ा सा उल्टा है, आप पढ़ के आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो दोनों तो एक ही चीज है, a + b हो या b + a हो, एक ही बात होता है। तो कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 सेम एंगल है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी यहाँ पे आपका आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68 हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ से, जैसे पिछले सवाल में था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, उसी तरह से ये भी काम किया। ये देखिए आ गया है, तो यहाँ पे बहुत ही प्रसन्नता के साथ विथ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, खुश होकर आप लिखेंगे, क्योंकि आपको सफलता मिल जाएगी यहाँ पे सवाल को समाधान करने में। LHS बराबर RHS प्रूव्ड, इस तरह से आप इस चीज को कर जाओगे। ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को बना लेने की खुशी में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
आइए साहब देखते हैं 8वां प्रॉब्लम। 8 नंबर जो प्रॉब्लम है मुझे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये 6 की तरह ही है, मैं बनाते जाऊंगा, आप देखते जाइए। P प्लस क्यू पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दिया है बराबर 90 डिग्री, सो दैट यानी आप समझ ही गए होंगे कि दिखाओ, सिद्ध करो, प्रमाणित करो, इतना। ठीक है, और ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि बोर्ड में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो जहां से शुरुआत करेंगे आप पहले से ही जानते हैं, यहां से P निकाल लीजिएगा 90 डिग्री माइनस Q, यहां से Q निकाल दीजिएगा 90 डिग्री माइनस P। ठीक है, हमें देखिए P में रखना है, यानी हम Q को रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। RHS में P बचाना है तो यानी सारा Q हटा दीजिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा एकदम। साइन P को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए P को बिना टच किए हुए हम लोग Q रिप्लेस करते हैं। Q को लिखेंगे 90 माइनस P, 90 माइनस P, एंगल का निशान छोड़ दीजिए, 90 माइनस P। एकदम बहुत आसान सवाल है साहब, वो 1.5 मिनट में बनाए थे, ये 40 सेकंड में बना लीजिएगा एकदम प्रेम से। साइन P अपॉन, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह P, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन P। उसी तरह से यहाँ भी साइन P, अब कॉस 90 माइनस P हो गया साइन P। वाह, सब P में बदल दिए हैं हम लोग। अब देखिए साइन P से साइन P कैंसिल पूरी तरह से, 1 माइनस साइन P इंटू साइन P क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर P, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर P हो जाएगा कॉस स्क्वायर P, और रूट से, स्क्वायर के लिए रूट से क्या बाहर निकलेगा, कॉस P। सिर्फ पॉजिटिव टर्म को ही हम लोग लेकर चलेंगे, इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। देखिए यही तो था। ठीक है, तो ये सवाल आपको 1 मिनट भी खर्च नहीं होगा यदि आप प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो देखकर सीख जाइएगा। एक बार में नहीं सीखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखिए वीडियो, दोबारा देखिए और दोबारा सीखिए। चलिए आज के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आइए आज के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9, और इस प्रॉब्लम को हमें कैसे बनाना है चलिए आइए देखते जाइए। प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करो, कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 78, कॉट 60 बराबर 1/√3, ये प्रूव करना है। तो ये वाला टर्म हमारा LHS है, तो चलिए LHS से समाधान को शुरू करते हैं। कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 78 डिग्री, 68 लिख दिए गलती से, कॉट 60 डिग्री। ये तो RHS हमें लाना है, ठीक है, उसको नहीं नोट करेंगे। अब बोलोगे कि सर आप बोले थे कि हमेशा पेयर में सवाल देगा, यहाँ पे तो 4 अलग टाइप का नंबर है। बेटा यहाँ भी पेयर में ही है, देखिए 12 के साथ 78 और 38 के साथ 52, देखिए जोड़ के 90 होता है कि नहीं होता है, यानी कि 12 और 78 में से एक को बदलिएगा, 38 52 में से एक को बदलिएगा। ये बेचारा एकलौता है, सिंगल है, ये लोग पेयर में है, ये भी पेयर में है माने जोड़ा में है, ये सिंगल है, लेकिन ये सिंगल है लेकिन इसका अपना वैल्यू है। कॉट 60 डिग्री 23.2 में पढ़े हैं ना, कॉट 60 का वैल्यू होता है, क्या होता है हम आपसे बाद में पूछेंगे, बताइएगा। तो फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे है, तो चलिए जो दूर दूर है ये दोनों तो साथ में है, दोनों जुदा है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। कॉट 12, कॉट 78 को हम लिख देंगे 90 माइनस 12, ठीक है, बिल्कुल 90 में से 12 घटाने पर 78 होता है ना जी, तो अब हम लोग 12 में चेंज कर लिए, ठीक है। उसी तरह से कॉट 38 रहने दीजिए और कॉट 52 को लिख दीजिए कॉट 90 माइनस 38, बिल्कुल घटाइएगा 52 ही मिलेगा, और ये जो इकलौता है 60 डिग्री इसको रहने दीजिए 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो कॉट 12 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन 12 डिग्री। उसी तरह से कॉट 38 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 38 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। देखिए सेम एंगल, एक कॉट हो एक टेन हो, कैंसिल हो जाता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है। आप इसको लिखोगे ना 1/कॉट, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एक लाइन बचा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1, ठीक है। अच्छा इंटू, या डॉट भी आप लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन डॉट लिखने से दशमलव लगेगा, डेसिमल लगेगा, इसीलिए इंटू लिख रहा हूं मैं। फिर कॉट इंटू 10, ये दोनों 1 हो गया, ये दोनों भी 1 हो गया। और ये भी जानते हैं ना आप, कॉट 60 का वैल्यू बोले थे, आपसे पूछेंगे क्या होता है, भूल गए हैं,
बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। cot 60 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। tan 60 होता है √3, याद रखिए उसका उल्टा cot 60 1/√3, सब गुणा होके क्या मिलेगा 1/√3। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। और यहाँ पे जो मंत्र लगाए हैं उस मंत्र को याद रखिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1। लेकिन अलग अलग एंगल होने से नहीं होगा। इन tan 12 और cot 12 और tan 78 रहता तो हम 1 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, सेम एंगल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया आपको वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, खुद सीखिए, उन्हें भी सिखाइए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और माता पिता का ख्याल रखिए। मिलेंगे हम लोग इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।